क्या आपने कभी सोचा है, जिस ऊर्जा को लोग वासना समझकर दबा देते हैं, अगर वही ऊर्जा भीतर जाग जाए तो आप एक साधारण इंसान नहीं, एक जीते जागते चमत्कार बन सकते हैं। ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मा से लेकर बुद्ध तक को मिली, लेकिन उन्होंने इसे बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसी से शिवत्व को प्राप्त किया। हर दिन आपकी जीवन ऊर्जा कहीं बह रही है और आपको इसका एहसास तक नहीं। हर विचार, हर कल्पना, हर वासना उस ऊर्जा को बाहर फेंक रही है। अगर आपने इस सत्य को समय रहते नहीं जाना तो एक दिन आप सिर्फ एक खाली शरीर बन जाएंगे। न इच्छा बचेगी, न आत्मबल। लेकिन अगर इसे अभी समझ लिया तो यही ऊर्जा आपके भीतर ब्रह्मांड को हिला सकती है, जिसे लोग पाप कहते हैं। वही अगर तपस्या में बदल जाए तो आप महायोगी बन सकते हैं। यौन ऊर्जा पाप नहीं है, ये परम शक्ति है। लेकिन ये शक्ति सोई रहती है जब तक आप उसे शिव की ओर नहीं मोड़ते। आज जो आप सीखने जा रहे हैं वह किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये सीधा अनुभव से निकला सत्य है। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक व्रत नहीं है, ये एक रहस्य है, एक विज्ञान है, एक ऊर्जा प्रबंधन की कला। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका मस्तिष्क कंप्यूटर से तेज और आपकी आत्मा ब्रह्म से जुड़ी होगी। आप जानेंगे कि कैसे आपकी कामनाएं ही आपके ध्यान की सीढ़ी बन सकती हैं, और वहीं से शुरू होता है वो मार्ग जहां से जन्म लेती है शिव शक्ति। अब आंखें बंद कीजिए, मन स्थिर कीजिए, क्योंकि अब आप जानेंगे कैसे काम ऊर्जा को शिव में बदलकर आप खुद को पुनः जन्म दे सकते हैं। 99% लोग इसे नहीं समझते, क्योंकि वे केवल वही देखते हैं जो आंखें दिखाती हैं, लेकिन जो आंखों से परे है वहां उनका मन नहीं जानता। वे सोचते हैं ये तो स्वाभाविक है, सब करते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जब कोई चीज सब कर रहे हैं इसलिए सही मानी जाने लगे तो वहां से पतन शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं, सोचने समझने वाले प्राणी हैं, सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर यही सोच सच होती तो हम जानवरों से अलग क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे निर्णय का आधार सिर्फ तात्कालिक सुख होता है। जहां कामना है वहीं हम खिंच जाते हैं, और जैसे ही वासना आती है हम खुद को बह जाने देते हैं। जानवरों में भी यौन ऊर्जा होती है, लेकिन वो उन्हें प्राकृतिक रूप से संचालित करती है। वे मौसम के अनुसार क्रिया करते हैं। लेकिन हम तो 24 घंटे उसी ऊर्जा के गुलाम बने रहते हैं। कभी कल्पना में, कभी मोबाइल की स्क्रीन पर, कभी स्मृति में, तो कभी किसी सपने में। हम हर जगह इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे कभी समझा ही नहीं। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। यह कोई धार्मिक बात नहीं, बल्कि एक सीधा सत्य है। क्योंकि आपके भीतर वह चेतना है जो रच सकती है, संवार सकती है, बदल सकती है। लेकिन आपने उस चेतना को कभी अपना परिचय नहीं दिया। आपने खुद को शरीर माना, इच्छाओं का गुलाम माना और कहा, क्या करूं, इंसान हूं। यही भ्रम है, आप इंसान नहीं। एक ऐसी शक्ति है जो शरीर में है लेकिन शरीर तक सीमित नहीं। जिसे आपने नॉर्मल कहकर स्वीकार लिया है वो सिर्फ सामूहिक अज्ञान का जाल है। आप जानते हैं ये कामना आती क्यों है? क्योंकि वह शक्ति भीतर छटपटा रही है, जागना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने का प्रयास करती है, आप उसे बाहर की दिशा में मोड़ देते हैं। हर बार जब आप किसी दृश्य से आकर्षित होते हैं, हर बार जब आप किसी कल्पना में खो जाते हैं, आप उस शक्ति को बाहर फेंक देते हैं। यही वो जगह है जहां 99% लोग चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं, आपकी चेतना का स्तर थोड़ा और नीचे चला जाता है। आपका ध्यान कमजोर होता है, आपकी विचार शक्ति धुंधली हो जाती है, और धीरे धीरे आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। पर अगर आप इस ऊर्जा को भीतर रोककर उसकी दिशा बदलना सीख जाएं, तो वही ऊर्जा आपके अंदर एक नया ब्रह्मांड रच सकती है। आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और आपकी उपस्थिति में कंपन बदल जाएगा। लोग आपको देखकर कुछ अनुभव करेंगे जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये कोई व्रत नहीं है, न ही किसी धर्म का बंधन। ये एक अधिकार है जो आपको मिला है पर आपने छोड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि आप इस अधिकार को फिर से पहचानें, न सिर्फ अपनी शक्ति के लिए बल्कि उस आत्मा के सम्मान में जो आप हैं। आपको एक मौका मिला है चेतना में जीने का। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि इसे कैसे साधा जाए, तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों से नहीं, अपने अनुभव से देखना सीखना होगा। जो कुछ भी आपको बाहर खींचता है, दृश्य, कल्पना, स्पर्श, शब्द, वह सब सिर्फ जाल है जो आपकी ऊर्जा को बाहर खींच ले जाता है।
लेकिन जिस क्षण आप उस खिंचाव को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण पहली बार आप शक्ति के ऊपर बैठते हैं, उसके नीचे नहीं। वासना में जो आकर्षण है वह दरअसल चेतना का ही विकृत रूप है। जो ऊर्जा किसी शरीर की ओर खिंच रही है, वही ऊर्जा ध्यान में टिक जाए तो वो बन जाती है अग्नि, जो ना सिर्फ पाप जलाती है बल्कि अहंकार, मोह, भ्रम सब कुछ भस्म कर देती है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य त्याग है, लेकिन सत्य ये है, ब्रह्मचर्य प्राप्ति है। त्याग तो आप तब करते हैं जब भीतर कुछ नहीं होता और आप खुद को वंचित कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य वो स्थिति है जब आपके पास इतना कुछ होता है कि आप बाहर कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रखते। आप पूर्ण होते हैं इसलिए मोह नहीं करते। आप संतुष्ट होते हैं इसलिए संकल्प करते हैं। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपको ना कोई नियम चाहिए, ना कोई डर, ना कोई तप। आप स्वतः उसी मार्ग पर चलने लगेंगे जहां ऊर्जा ऊपर उठती है, जहां शरीर मौन हो जाता है और आत्मा गाना गाने लगती है, जहां विचार नहीं चलते, केवल दृष्टा शेष रह जाता है। और वहीं से शुरू होती है असली साधना, जहां शक्ति शिव बनती है और साधक स्वयं साक्षात ब्रह्म। अब आपको तय करना है, आप अपने भीतर चल रही इस अग्नि को यूं ही वासना में जला देंगे या उसी अग्नि से अपने भीतर शिव को प्रकट करेंगे। ये वही ऊर्जा है जो एक स्त्री को मां बनाती है, एक पुरुष को निर्माता और एक साधक को देवता। बस दिशा बदलनी है, दृष्टि बदलनी है और अपने भीतर उस रहस्य को जानना है, जिसे जानकर न कोई प्रश्न बचता है, न कोई इच्छा, केवल मौन, केवल प्रकाश और केवल वही सत्ता जो आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। जब भी आपका मन चाहे भावनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण या आदतों के कारण बाहर की ओर भागने लगे तो रुकिए। खुद को रोके नहीं, लेकिन देखिए। मन जो चाहता है वो तुरंत पकड़िए और सवाल कीजिए, क्या ये मेरी आत्मा की पुकार है या बस मेरा संस्कार बोल रहा है? क्या मैं वास्तव में इसे करना चाहता हूं या बस आदतन खिंच रहा हूं? क्या इससे मुझे शांति मिलेगी या मैं फिर से और थका हुआ ही रह जाऊंगा? हर बार जब आप सवाल करते हैं, आपका अवचेतन सच सामने लाता है और सच हमेशा मौन होता है। वो चिल्लाता नहीं, बस धीरे से कहता है, नहीं, यह तू नहीं है। उस मौन उत्तर को सुनने की शक्ति ही जागृति है। इसी क्षण आप भीतर से आजाद होते हैं। कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी वासना आप पर हावी नहीं होती जब आप उसे देख रहे होते हैं। अब वही ऊर्जा जो बाहर जाना चाहती थी आपके ध्यान में बदलने लगती है। आप उस ऊर्जा को वापस खींचते हैं और एक गहरी सांस भरते हैं। गहरी, लंबी, शांत सांस न सिर्फ शरीर को शुद्ध करती है बल्कि आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचती है। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं, आप उस ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार की ओर भेजते हैं। सोचिए, जिसे आप काम ऊर्जा समझते थे, वही अगर सांस और ध्यान के माध्यम से प्राण में बदल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके भीतर अग्नि उठती है, लेकिन अब वो आपको जलाती नहीं, वो आपका रूपांतरण करती है। मन जब सवाल करता है तो भ्रम टूटते हैं और जब सांस भीतर उतरती है तो ऊर्जा जागती है। यही साधना है। हर दिन, हर क्षण जब भी कोई इच्छा उठे, बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी आत्मा का हिस्सा है? अगर उत्तर न मिले तो सांस लीजिए और ऊर्जा को शिव की ओर मोड़ दीजिए। इसी को ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं, जहां आप बाहर नहीं बहते बल्कि भीतर प्रवाहित होते हैं। ध्यान रखिए, शिव कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, आपकी मौन सांसों के मध्य, हर उस क्षण में जब आप अपने ऊपर नियंत्रण में होते हैं, ना कि गुलामी में। आप जितनी बार खुद को रोककर सवालों के माध्यम से अपने भीतर उतरते हैं, उतनी बार आप खुद को शिवत्व के करीब लाते हैं और अंततः वासना नहीं मिटती, वो रूपांतरित होती है। काम नहीं मरता, वो योग बन जाता है। आप साधारण नहीं रहते, आप शक्ति के पुंज बन जाते हैं। और वही है सच्चा ब्रह्मचर्य, जहां हर श्वास शिव हो जाती है। जो भी आदत हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वो आदत फिर हमें नियंत्रित करती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। यही कारण है कि जब हम खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले संघर्ष बाहर से नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। अवचेतन हमेशा वही दोहराना चाहता है जो वो जानता है, वो परिचित है, आरामदायक है, उसे बदलने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन अगर आप वाकई एक नया जीवन चाहते हैं, जहां आप अपनी ऊर्जा के स्वामी हो, गुलाम नहीं, तो आपको एक संकल्प लेना होगा। 21 दिन का संकल्प।
21 दिन अपने आप को हर दिन याद दिलाने का, फिर से गढ़ने का, फिर से रचने का। अगर आप तैयार हैं तो एक कॉपी और पेन उठाइए और इसे लिखना शुरू कीजिए। मैं हर दिन अपने मन को समझूंगा, उसका गुलाम नहीं बनूंगा। जब भी कोई इच्छा उठेगी, वासना, लालच, क्रोध या मोह, मैं उससे डरूंगा नहीं और नहीं उसमें बह जाऊंगा। मैं उसे देखूंगा जैसे कोई साधक देखता है, बिना भागे, बिना चिपके। क्योंकि जब देखना शुरू होता है तब नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती, तब भीतर से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। मेरी ऊर्जा अनमोल है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं इसे मोबाइल की स्क्रीन, कल्पनाओं या किसी क्षणिक आकर्षण में व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि हर बार जब मैं ऊर्जा को बाहर फेंकता हूं, मैं अपनी चेतना को कमजोर करता हूं। अब से मेरी ऊर्जा मेरे लिए मंदिर है और मैं उसका पुजारी। मैं अपने शरीर को माध्यम बनाऊंगा, साधन नहीं। मेरा शरीर कोई गुलाम नहीं, कोई मशीन नहीं, यह चेतना का मंदिर है। मैं इसे तपाऊंगा नहीं, दंड नहीं दूंगा, न ही इसका शोषण करूंगा। मैं इसे समझूंगा, इसके संकेतों को देखूंगा और हर बार इसकी ऊर्जा को सहेजूंगा, क्योंकि यही शरीर व द्वार है जिसे होकर आत्मा बाहर छलकती है। 4, मैं हर दिन गहरी सांस लेकर ऊर्जा को ऊपर उठाऊंगा। जब भी मेरा मन भटकेगा, जब भी कोई विचार या कामना मुझे घसीटेगी, मैं अपनी श्वास की ओर लौटूंगा। मैं गहरी सांस लूंगा और उस ऊर्जा को अपने मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊपर खींचूंगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक विज्ञान है, एक अभ्यास है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी, मेरा मन शांत होता जाएगा। मैं इस 21 दिन की साधना को पूरा करूंगा, पूरी ईमानदारी से। चाहे कितना भी कठिन लगे, चाहे कितनी भी बार असफलता लगे, मैं फिर से उठूंगा, फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि परिवर्तन कभी रेखा में नहीं होता, वो सर्प की तरह घूमता है। हर मोड़ एक मौका है खुद को फिर से देखने का। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं जाग रहा हूं। यह कोई बल नहीं है, कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, यह सिर्फ एक जागरूकता है। मैं अब जानता हूं, जब मैं समझता हूं तो मुझे रोके जाने की जरूरत नहीं होती। वह खुद ही बदल जाता है, जो पूरी तरह देखा जाता है। अगर गिर भी जाऊं तो भी दोष नहीं दूंगा, सिर्फ एक बार और उठूंगा। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, न शरीर को, न आदत को, न समाज को, क्योंकि मैं जानता हूं हर बार गिरना भी मेरी ही यात्रा है और हर बार उठना मेरी शक्ति की पहचान है। मैं अब हार और जीत की भाषा नहीं बोल रहा, मैं जागरण की भाषा में जी रहा हूं। मैं सिर्फ अपने आज पर ध्यान दूंगा, न बीते कल पर, न भविष्य की चिंता पर। मुझे कल की गलती नहीं बांध सकती, न ही भविष्य का डर मुझे रोक सकता है। मेरे पास बस यही क्षण है, यही श्वास, यही अनुभव। मैं हर पल को ध्यानपूर्वक देखूंगा, जीऊंगा, और यहीं से मेरा रूपांतरण शुरू होगा। मैं अपने भीतर शिव ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आंतरिक आंदोलन है। मेरा हर विचार, मेरी हर भावना अब उसी दिशा में बह रही है। शिव का अर्थ है पूर्ण मौन, पूर्ण संतुलन, और वही मौन अब मेरे भीतर उठ रहा है। यह कोई त्याग नहीं, यह आत्मसम्मान है। मैं अब खुद को नकार नहीं रहा, मैं खुद को स्वीकार कर रहा हूं। मैं जो हूं, चेतना, ऊर्जा, प्रकाश, उसका आदर कर रहा हूं। यह त्याग नहीं है, यह अपने आत्मा की रक्षा है। अब से मैं खुद को संजोऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ही शिव हूं। इन 10 संकल्पों को लिखिए, पढ़िए और हर दिन जीवन में उतारिए। इन्हें दोहराए, इन्हें जिए और देखिए कैसे 21 दिन में आपकी ऊर्जा का रंग ही बदल जाता है। अब जब तुमने इन 10 संकल्पों को अपने भीतर उतारना शुरू कर दिया है, अब एक अगला चरण आता है, जहां ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि तुम्हारे जीवन की लय बनते हैं। अब तुम्हें हर दिन अपने व्यवहार में, अपने विचारों में और अपनी प्रतिक्रियाओं में इन्हें उतरते देखना होगा। तुम सुबह उठते ही क्या सोचते हो? क्या तुम आंख खुलते ही मोबाइल की तरफ झुकते हो, या तुम कुछ क्षण अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो? जब कोई वासना से भरी छवि सामने आती है, तो क्या तुम उसे देखकर छिपते हो, डरते हो, या खुद से सवाल करते हो, क्या यह सचमुच मेरा है? क्या यह उस ऊर्जा के योग्य है जिसे मैंने सहेजा है? हर बार जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, तुम अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर उठाते हो। हर बार जब तुम बिना बहाव में बहे हुए सिर्फ देखते हो,
तुम आत्मा की ओर एक कदम और बढ़ते हो। और अब एक बात जिसे सबसे गहराई से समझने की जरूरत है, तुम्हारा अवचेतन बार बार तुम्हें पुराने पैटर्न में खींचेगा। कभी बोरियत के नाम पर, कभी अकेलेपन के नाम पर, कभी इस भ्रम के साथ कि थोड़ा देख लेने में क्या जाता है। लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि अवचेतन तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ आदतें दोहराता है। और आदतें टूटती हैं सिर्फ सजगता और अभ्यास से। जैसे कोई किसान हर रोज अपने खेत में जाकर निराई करता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन अपने मन की जमीन को साफ करना होगा। हर बार जब कोई पुरानी आदत सिर उठाए तो तुम गहरी सांस लो। मन से कहो, मैं देख रहा हूं और अब मैं नया बीज बो रहा हूं। अब ध्यान दो, इस 21 दिन में हर दिन को एक साधना बनाना है। तुम्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने सोचने के तरीके का सम्मान करना है। हर छोटी चीज मायने रखती है। तुम सुबह क्या सुनते हो, दिन में क्या सोचते हो, रात में किस भाव से सोते हो। तुम अब साधक हो, कोई आम व्यक्ति नहीं। तुम अब उस यात्रा पर हो जहां तुम खुद को फिर से जन्म दे रहे हो। इसलिए खुद से प्रेम करो, पर असली प्रेम जो अनुशासन में होता है, जो सजगता में होता है। अगर आज तुम गिरते हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि गिरना भी जागरण की प्रक्रिया है। लेकिन वहीं पड़े मत रहो, फिर से उठो, फिर से शुरू करो। हर बार तुम गिरते हुए भी एक नया अनुभव लेकर उठते हो। 21 दिन में तुम देखोगे, तुम्हारे विचार धीमे हो रहे हैं, तुम्हारी इच्छाएं अब उतनी हावी नहीं होती, तुम्हारा मन स्थिर होता जा रहा है, तुम्हारी उपस्थिति में एक शांति उतरने लगी है। लोग पूछेंगे, तुम बदल कैसे गए? लेकिन तुम जानोगे, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। ये तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सजगता और तुम्हारा निरंतर अभ्यास था। अब यात्रा का अगला चरण शुरू हो रहा है, जहां तुम ऊर्जा को केवल सहेजते नहीं, बल्कि उसे एक उच्च उद्देश्य में बदलते हो। ध्यान में, सेवा में, सृजन में, मौन में। और जब ऐसा होता है, तब तुम्हारी चेतना सिर्फ इंसान नहीं रह जाती, वह एक ज्योति बन जाती है, जो खुद भी रोशन होती है और दूसरों को भी रोशन करती है। अब ये जीवन सिर्फ जीना नहीं है, अब ये जीवन एक तप है, एक आह्वान है अपने भीतर के शिव को जागृत करने का। और तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने पहला कदम उठा लिया है। अब जब तुमने पहला चरण पार कर लिया है, जहां तुमने खुद से वादा किया, आदतों को समझा और एक नई दिशा में चलना शुरू किया, अब सवाल यह नहीं कि तुम ऊर्जा को कैसे रोकोगे, बल्कि सवाल यह है कि तुम उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाओगे। क्योंकि ऊर्जा कभी ठहरती नहीं, या तो वो नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी। अब समय है उसे उत्थान की ओर मोड़ने का। हर दिन जब तुम भीतर ऊर्जा की हलचल महसूस करो, उस वासना को पहचानो, उसे दबाओ नहीं, बल्कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को श्वास के साथ ऊपर की ओर बहने दो। मानो जैसे कोई रोशनी जड़ से उठकर तुम्हारे मस्तिष्क तक जा रही है। हर सांस के साथ, हर भावना के साथ। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, आंखें बंद करो, अपनी रीढ़ को महसूस करो और अपने मूल से अपने सहस्रार तक एक प्रकाश की सीढ़ी बनाओ। तुम देखोगे, कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति प्रकट हो रही है, एक कंपन जो शब्दों से परे है, लेकिन तुम्हें शांत और जागरूक बनाए रखता है। अब एक और अभ्यास शुरू होता है। हर बार जब तुम किसी आकर्षण को महसूस करो, तो उस आकर्षण को एक अवसर बनाओ, ध्यान का अवसर। वो व्यक्ति, वो दृश्य, वो स्मृति जो तुम्हारे भीतर हलचल लाए, उसे देखकर तुम खुद से सवाल करो, क्या ये सच में आकर्षण है या बस एक ऊर्जा है जिसे मैंने दिशा नहीं दी? और जब ये सवाल उठता है, तब चेतना जागती है। अब तुम सिर्फ नियंत्रित नहीं कर रहे, अब तुम बदल रहे हो। यही वह जगह है जहां साधारण लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वे रोकते तो हैं पर रूपांतरण नहीं करते। रूपांतरण का अर्थ है जो नीचे खींच रहा था उसे ऊपर उड़ाना। और यही शिव ऊर्जा का विज्ञान है। अब हर दिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ क्या नहीं करना है पर नहीं होगा। अब ध्यान होगा, मैं इस ऊर्जा से क्या बना सकता हूं। शरीर में जो उत्तेजना उठती है उसका प्रयोग करो। ध्यान में बैठने के लिए, किसी रचना को जन्म देने के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए, बिना किसी स्वार्थ के। तुम देखोगे, जिसे तुमने पहले कमजोरी समझा था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुम अब सिर्फ एक मनुष्य नहीं, अब तुम एक ऊर्जा के सर्जक हो। अब जो विचार आएगा वो शक्तिशाली होगा। अब जो ध्यान करोगे वो गहरा होगा। अब जो मौन रहेगा वो साधना बन जाएगा।
अब तुम अपने जीवन में काम ऊर्जा को नहीं काट रहे, तुम उसे कला, ध्यान, प्रेम और परम सत्य में बदल रहे हो। और यही है अगला चरण, जहां ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं बल्कि रचनात्मकता की चरम सीमा बन जाता है। अब तुम ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहे, तुम उसे दिव्यता में बदल रहे हो। तुम शिव की तरह जल रहे हो, अंदर से जागे हुए, सजग और मौन में स्थिर। अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब तुम उस मार्ग पर हो जहां तुम हर दिन खुद को थोड़ा और ईश्वर के करीब लाते हो। अगर इस यात्रा को भीतर तक महसूस किया तो इस चैनल से जुड़ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वो छोटा सा बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हर बार जब कोई नई झलक आएगी वो तुम्हें बुलाएगी गहराई से, अंदर से। ये चैनल सिर्फ एक माध्यम नहीं, जिसे सुना नहीं, अनुभव किया जाता है।